अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान अकरम। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और हमारी कम्युनिटी जिसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ, लेट्स अर्न टुगेदर। इस कम्युनिटी में आपके साथ जस्ट वैलिड और अथेंटिक प्रोजेक्ट शेयर किए जाते हैं। हमारी इस कम्युनिटी में आपको फ्री वाले प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। और अगर हम फ्री वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि टाइम जो होता है वो ऑलवेज़ पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनमें जो है ना हमें टाइम देने का कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में डेली जस्ट आप 10 मिनट भी देंगे तो वो इंशाल्लाह आपके लिए इनफ होंगे और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ट्रेयर NFT। ट्रेयर NFT में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $50 जो है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें वर्किंग किस तरह करनी है, इसमें विदड्रा वगैरह कैसे होना है और कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको जो है ना सिर्फ 5 बातें बताना बहुत ही लाजमी समझता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरी कम्युनिटी है वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। तो जो चौथी और पांचवी बात है ना वो आप लाजमी तौर पे नोट कीजिएगा। और अगर आप चौथी और पांचवी बात पे अमल कर लेते हैं ना तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि आप जो है ना 95% लॉस से जो है आप बच जाएंगे। और अगर आपका ये ख्याल है कि पहले मैं आपको चौथी और पांचवी बात बता दूं और उसके बाद बाकी बताऊं, तो मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन रखते हुए हम जो है वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कभी भी आपने लोन नहीं लेना। मतलब कि आपने किसी से उधार लेके क्रिप्टो करेंसी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे वो आप उधार अपने घर वालों से ही क्यों नहीं ले रहे। और अगर आप देखें एक उधार लेके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको जवाब तलबी का इसकी फ़िक्र रहेगी। इवन के घर वाले भी पूछेंगे तो आपको हो सकता है शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो आपने कभी भी नेवर इन्वेस्ट लोन अमाउंट, तो कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसी में लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना। सेकंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी आपने ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है आप कहते हैं कि वो सारी की सारी आप एक प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं और किस्मत आजमाई करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा सिर्फ ड्रामों में ही होता है। जैसे कि दानिश जो है अपने पूरी जो है पूरे का पूरा घर जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा देता है और अगले दिन उसके ही शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और वो जो है ना एक झोंपड़ी से महल तक पहुंच जाता है। तो ऐसा बहुत कम होता है और आपने कभी भी क्रिप्टो करेंसी में सारी की सारी अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैंने खुद जो है ना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें एक बंदे ने 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था और वो मतलब कि 40 का 40 उसका लॉस हो गया था। तो उसका बकायदा मेरे पास प्रूफ भी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो बात यह है कि कभी भी आपने, ठीक है रिस्क लेना अच्छी बात है लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना कि आप सड़क पे आ जाए। और उसके बाद मतलब कि सारी जमा पूंजी नहीं लगानी। अगर आपके पास 100% एक्स्ट्रा सेविंग है तो उसमें से आप इतना लगाने, फ़र्ज़ किया कि 40% लगाएं या 50% लगाएं, ताकि जो है ना रिमेनिंग भी आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा हो तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेज योर पोर्टफोलियो। मतलब कि आपने जो 30 या 40% इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए आप रेडी हैं। देखिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए और अगर 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे ना तो साल के बाद वो कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। लेकिन अगर पूरा साल वो आपका 30,000 रुपये वैसे पड़ा रहेगा तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपने जब वो इन्वेस्टमेंट करनी भी है ना तो आपने एक प्रोजेक्ट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मतलब कि एक एसेट में नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है कि 2-3 सोर्सेज में लगाएं। अगर फ़र्ज़ किया किसी एक तरफ से आपका लॉस भी हो जाए खुदा ना खास्ता, तो बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका लॉस रिकवर कर दे। उनसे जो है ना आपका जो एक एक वाला जो है ना एक तरफ से अगर कम भी हो रहा है ना तो दूसरी तरफ से वो सब कुछ आपका कैपिटल सेव रहे। चौथी और पांचवी बात मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं तो आप बहुत 95% आप लॉस से बच जाएंगे। तो चौथी बात की बात करें तो इसमें है फोकस ऑन योर कैपिटल। मतलब कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो सबसे पहले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। कभी भी ये वेट नहीं करना कि फ़र्ज़ किया आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो अब आप कहेंगे कि ये 1 लाख रुपए होगा तो तब मैंने जो है ना इससे विड्रा करना है। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपने जो है ना 10,000 से जैसे ही आपका 20,000 रुपये हुआ है, आपने जो अपना 10,000 रुपये आपकी अमाउंट है वो आपने सेव कर लेनी है, वो विड्रा कर लेनी है।
बाकी जो 10,000 पे आपका प्रॉफिट आया है, अब आप प्रॉफिट से जितना चाहें आगे उस पर री इन्वेस्ट करते जाएँ। उसकी भी स्ट्रैटी ये होनी चाहिए कि अगर आपको फ़र्ज़ किया एक प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये आपका फ़र्ज़ किया प्रॉफिट वाला है, उससे जब आपको इन्वेस्ट में उसके बाद जब आपको 1 महीने बाद फ़ायदा हो रहा है ना, उसमें से भी आप 40 to 50% विदड्रा कर लें और रिमेनिंग जो आपका 50% है ना उसको री इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटी होती है। एक तो आपने अपना कैपिटल सेव कर लिया और उसके बाद जब आपको प्रॉफिट हुआ है, आपका विदड्रा आया है, तो आपने उसमें से भी 40% 30 to 40% विदड्रा करते रहना है और रिमेनिंग जो आपका 60% है वो आपने री इन्वेस्ट करते रहना है, ताकि जो है ना वो आपका ROI बढ़ता जाए और जो है ना कैपिटल भी आपको वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। और पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने रिसर्च लाजमी करनी है अपने बिहाफ पे। आपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसका वाइट पेपर रीड करें, उसका रोड मैप देखें, उसकी जो है ना पार्टनरशिप देखें और उसके बाद डिसाइड करें। उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ देखें, उसमें लोगों का जो है ना उसमें पास्ट एक्सपीरियंस देखें और जो लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं उसके बारे में देखें। और रिसर्च के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट में फ़ायदा ले रहा हूं ना, तो सारी दुनिया को नुकसान हो रहा है ना, तो मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करूंगा क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। और अगर किसी बंदे को नुकसान हो रहा है ना, सारी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो बंदा कभी भी उसके फ़ायदे में नहीं कहेगा क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है। तो आपने ये खुद देखना होता है। अगर रिसर्च की बात करें, जब मैंने ट्रेयर NFT पे रिसर्च स्टार्ट की तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो आप ये देख सकते हैं ये बंदा कह रहा है ट्रेयर NFT स्टॉप जो है ना, वो कह रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है डोंट इन्वेस्ट, ये उन्हें इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका रिव्यूज़ था, ठीक है। जो जब मैंने पता किया तो इसने इसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया हुआ था। तो जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो गए थे या फिर जिन्होंने प्राइवेसी को मतलब डिस्टर्ब करना चाहा तो उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपको बाकायदा बताई जाएगी कि उसमें क्या पॉलिसीज़ होती हैं। तो यहाँ पे ये बंदा बता रहा है कि ये जो है ना, ये जब इन्होंने लिखा हुआ है जैसे कि ये थंबनेल बनाते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि ज्वाइन करते ही आपको जो है $7 जो है प्रॉफिट आ जाता है और ये कह रहा है 100% लीगल। वहाँ पे एक बंदे का ये देखें तो यहाँ पे एक ही तस्वीर में आप दो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा कह रहा है कि जो है ना डोंट इन्वेस्ट, ठीक है, और नीचे उसी चीज़ को जो है ना और एक बंदा बता रहा है, ये कह रहा है कि पैसों की मशीन आ गई, ठीक है। तो ये देखिए रियल वर्क, तो सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया हुआ है। बाकी मैंने जो इसमें रिसर्च की है और जिस तरह ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, देखिए ये कह रहा है फर्स्ट वाली तस्वीर में वो कह रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है, नीचे वाला कह रहा है कि पैसे की मशीन आ गई है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि मैं ट्रेयर NFT से 41 लाख रुपए निकाल चुका हूँ। तो ये तो जब आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आया आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। तो प्लान समझने के बाद वो आपकी मर्ज़ी होगी। देखें मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग इसको बताएगा। जहाँ तक इसके प्लान की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, हमें फ़ायदा कितना होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो मिनिमम इसमें जो हमने डिपॉजिट करना है वो $50 है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे डे 1 पे $50 डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है डे 1 से आपका डेली का प्रॉफिट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप विदड्रा जब चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपके अकाउंट में $50 होंगे तो आप इस पर जो है आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। और अगर आप सारे के सारे विदड्रा कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका अकाउंट उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम $50 इसमें इन्वेस्टमेंट है। डे 1 पे आप देखें 0.90 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके डे 1 पे प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो है ना ये टाइम टू टाइम जो है डेली आप देख सकते हैं। पहले दिन अगर देखा 0.90 का है तो दूसरे दिन 0.9.2 है, तीसरे दिन 0.93 है। मतलब कि जैसे जैसे आपकी कैपिटल अमाउंट बढ़ती जाएगी, ये देखिए जब जब वो $50 हो रहा है तो $50 के बाद अगले दिन ये देखिए कि 51.82 हुआ है, अगले दिन 52 हुआ है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा और इवन कि जब देखेंगे कि 30 डेज़ का ये एक प्लान है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 ये देखें, ये उन्होंने बताया हो कि ये 1.8 to 1.95% है। मतलब कि फिक्स नहीं है, कभी आपको ज़्यादा हो जाएगा कभी कम। डेली प्रॉफिट जो आपको आना है मतलब कि कभी 1.82 हो जाएगा, कभी 1.85 हो जाएगा, कभी 1.9 हो जाएगा। तो ये मतलब कि वैरी करता है और कभी ज़्यादा कभी कम। और इसके बाद ये है कि ये 30 डेज़ का एक प्लान है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं कि मिनिमम अगर आप $50 डिपॉजिट करते हैं और फर्स्ट मंथ अगर आपको $50 ही आ जाते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो पहले महीने ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है जितना भी आपको मिलना है वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि जैसे ही आपके $130-40 हो जाएंगे तो उसमें से आप ऊपर वाले जो है विदड्रा कर लें।
ताकि आपका कैपिटल सेव रहे और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करते जाए। और अगर आपका कैपिटल जितना ज़्यादा होगा उससे आपको कितना फ़ायदा होगा ये मैं आपको सारी स्लाइड्स में दिखाता हूँ। उसके बाद देखें, अगर आप $100 फ़र्ज़ किया कि आपने 50 से ही $100 कर लिए हैं और $100 डिपॉजिट किया, तो देखें ये लास्ट पे $170 तक लेके जा रहा है। मतलब कि जैसे जैसे ये आपका कैपिटल अमाउंट बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ जो है ना उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डेली का प्रॉफिट है ना वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट पर पीरियड, ये पीरियड जो है ना 24 घंटे का होता है लेवल 1 पे। तो इसमें जैसे जैसे जो है ना आपका डेली का प्रॉफिट आपकी कैपिटल पे बेस करता है। मतलब कि आप खुद समझदार है कि अगर 100% पे 1% देखें तो $1 है, लेकिन अगर $50 पे 1% देखेंगे तो वो $0.5 हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे आप वो मतलब 200 पे 1% देखेंगे तो वो आपका $2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये डे बाय डे इंक्रीज़ करता रहता है। और अगर आप $100 से अगर आप $500 तक चले जाते हैं तो ये, या फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप स्टार्ट ही $500 से करते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट मंथ में ये आपको कह रहा है कि हम आपको जो है ना ये तकरीबन 932 फर्स्ट मंथ का लेके जा रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले महीने आपका जो कैपिटल अमाउंट है ना उससे ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। तो मज़ीद अगर इसमें देखें $2000 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो ये आपको $4000 तक लेके जा रहा है। और यहाँ पे ये देखें लेवल भी उन्होंने लिखे हैं, लेवल ये उन्होंने लिखा है लेवल 2 है। ठीक है, ये लेवल 1 की बात हो रही है, यहाँ पे ये लेवल 1 है आपका। ठीक है, और आगे जब हम बात करते हैं ये देखें दूसरा ना अगली स्लाइड में ये देखें तो ये आपका लेवल 2 है, जिसमें ये देखें कि लेवल 2 पे ये देखें 500 से $2000 तक। तो यहाँ पे आपका डेली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहा है। ये आपका लेवल 3 की बात कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका लेवल 3 है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ करता है वो आपकी कैपिटल अमाउंट पे बेस करता है और उसकी भी कुछ टर्म्स हैं एंड कंडीशंस हैं, मतलब कि आपको टीम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ ये एक इंडिविजुअल बंदे की हैं। अगर आपने जिसने $100 डिपॉजिट किया उसको $170 पहले मंथ मिलना ही मिलना है, चाहे उसने एक भी मेंबर ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल बंदे की पैसिव इनकम का सोर्स है। कोई टीम वाला अगर आप टीम बनाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल बंदा भी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। तो मज़ीद जो है ना ये देखिए लेवल 2 और लेवल 3 के बाद जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ करते हैं, ये लेवल की परसेंटेज मैंने बताई हुई है। लेवल 1 पे 1.8 टू 1.95, लेवल 2 पे 2% है, लेवल 3 पे देखें 2.9, लेवल 4। तो ये लेवल किस तरह इंक्रीज़ करते हैं इसका बाकायदा वहाँ पे एक प्रोसीजर है। लेवल 2 ओपन कर, लेवल 1 तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 2 तक पहुँचने के लिए ना आपको जो है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने मतलब कि कम से कम 8 मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं, लेकिन मतलब आपने डायरेक्ट सिर्फ 3 करवाने हैं तो उसके बाद वो आगे करवाते जाते हैं तो वो उनका लेवल आगे 2 ओपन होता है। लेकिन जस्ट लेवल 1 पे ही फोकस करें ना तो यहाँ पे आपको ये $50 से $85 पहले मंथ वो दे रहे हैं विदाउट टीम। ठीक है, लेकिन अगर आप टीम बनाते हैं तो टीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब आपका मेंबर डिपॉजिट करता है तब भी आपको फ़ायदा हो रहा होता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका कैपिटल बढ़ेगा तो आपको भी उसका रेफरल रिवार्ड ज़्यादा आता रहेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा भी यहाँ से अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। उसके बाद अगर आप इसके अब रिसर्च की बात कर लेते हैं कि इसके बारे में आया क्या क्या, मतलब कि ये अथेंटिक है कि नहीं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मुझे यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, तो उसके बाद जो है जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग इंटरेस्टेड थे उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा था कि इसका बताइएगा। तो बाकी मैंने इस पे 19 मार्च को इसमें डिपॉजिट किया था $100 का, और आज जो है मेरा 175 प्लस है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 दिन तक मैं इसमें क्लेम भी नहीं कर पाया। और जो है डेली मतलब कि वो आपका बढ़ता रहता है। कल जो है मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ है, आज जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं आपको जो है हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात ये ट्रेयर NFT जो है OKX एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है, अगर हम NFT की बात करें ना तो सेकंड नंबर पे ये आता है। ठीक है, टॉप जैसे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे जो है ना ट्रेयर NFT दूसरे नंबर पे है। OKX एक्सचेंज पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेयर NFT जो है मिलेगा। उसके बाद हम इसकी पार्टनरशिप की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी 75 कंट्रीज़ में इसका फिज़िकल ऑफिस जो है वो मौजूद है। ठीक है, 75 मुल्कों में इसका वर्क चल रहा है। उसके बाद इसकी पार्टनरशिप आप खुद देखते जाएँ, OKX ब्लॉकचेन को भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद ये है ट्रेयर NFT का ये क्रॉस स्पेस, जितने भी इसके ब्रांड है वो मैं 1 बाय 1 अब मैं ये आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। उसके बाद ये देखिए ट्रेयर NFT बिट गेट, जो कि बड़े बड़े ब्रांड हैं, पॉपुलर हैं। ये देखिए मेटावर्स के साथ इसकी पार्टनरशिप वाले जितने भी हैं ये आप 1 बाय 1 देखते जाएं।
ये पॉलीगॉन जो है बहुत जो है पॉपुलर चेन है और इसके जो कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये एक गेम है, जितनी ज़्यादा डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके साथ इसकी पार्टनरशिप होती जाएगी उतना ही ज़्यादा इससे जो है ना एक इस प्रोजेक्ट को स्टेबिलिटी मिलेगी। और ये 2021 से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और अभी तक जो है बहुत स्मूथली चल रहा है और लोगों को जो है इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और इसमें लॉस नहीं होता। और इसका ये है कि जब एक मेंबर को फ़र्ज़ किया $8 का, जब आप खुद इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपको $8 का प्रॉफिट आया है तो उसमें से $5 जो है ना वो एक्सचेंज जो ये ट्रेयर NFT खुद रखते हैं और आपको जो है ना सिर्फ $3 देते हैं। मतलब कि उनको भी फ़ायदा हो रहा है और इससे जो है ना आपको भी फ़ायदा होता है, लेकिन हमें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। अब ये जो मेरे अपलाइन है, अब उनका ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका जब मैंने ज्वाइन करवा उनके साथ किया तब उनका लेवल 2 था, लेकिन अभी अब उनका लेवल 3 भी ओपन हो चुका है। अब उनका वैलेट बैलेंस की बात करें तो देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, उनका ये 1022 है, ठीक है। उसके बाद उनका जो है ना डेली इनकम की बात करें तो ये 5.68 है, ठीक है। ये उनकी ऑल टाइम अर्निंग है और ये रेफरल की वजह से जो उनको अर्निंग हुई है ये वो है, ठीक है। और अगर आप देखें कि जैसे ही किसी अब ये दूसरे मेंबर्स जो पहले से वर्किंग कर रहे हैं ये उनके बारे में है, जैसे ही आपका वैलेट का बैलेंस बढ़ा है ROI इंक्रीज़ करेगा तो देखें पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया 5.68 है, यहाँ पे देखें $1.178 डे 1 का प्रॉफिट है। लेकिन ये क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि देखें कि इसकी कैपिटल अमाउंट कितनी बड़ी है। लेकिन ऑल टाइम अर्निंग भी देखें तो अच्छी खासी हो चुकी है और रेफरल की वजह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट आ चुका है। बाकी उसके बाद जो है ना पार्टनरशिप के बाद इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये मेरे अपलाइन है, उनकी मैंने आपको बता दिया कि ये देखें वैलेट उनका जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया तब उनका लेवल 2 था, लेकिन टाइम टू टाइम ये उनका लेवल बढ़ता गया। अभी उनका लेवल 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जो है ना अगर वैलेट बैलेंस 1022 है तो देखें डेली प्रॉफिट 5.68 है। ऑल टाइम अर्निंग की बात करें तो वो 938 है जो यहाँ से वो अर्न कर चुके हैं। आगे जब देखें वैलेट बैलेंस जैसे ही आपका इंक्रीज़ होगा, अगर ये देखिए पहले आपने देखा कि 1022 है तो यहाँ पे $5000 अगर आपके वैलेट में पड़े हैं तो डेली प्रॉफिट आपको 178 आ रहा है। ऑल टाइम अर्निंग की बात करें तो 8000 हो चुकी है। और अगर हम बात करें जैसे ही आपका वैलेट बैलेंस मज़ीद इंक्रीज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है डेली का जो है ना वो $206 एक बंदे को डेली यहाँ से अर्न हो रहे हैं, ठीक है। और वो यहाँ से $11000 अर्न कर चुका है। $11000 मतलब $10,000 का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 30 लाख रुपए बनता है। तो ये जिस तरह वो बता रहा है कि मैंने 41 लाख रुपए अर्न कर लिया, तो देखें ये आपके सामने है, ये अर्न कर चुके हैं। रेफरल रिवार्ड भी आपके सामने है, लेकिन इंडिविजुअल भी आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम वर्किंग की बात कर लें तो ये देखें यहाँ पे सिंपली आपका ये राउंड टाइम होता है, जिसको ये देखें कि आपने 24 घंटों बाद डेली आपने इसको एक बार क्लेम करना होता है। यहाँ पे ना आपका यहाँ पे जब टाइमर ऑफ हो चुका होता है तो यहाँ पे आपका कन्फर्म का ऑप्शन होता है। वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो बाकायदा आपको बताया जाएगा। कन्फर्म पे आप क्लिक करते हैं, आपका डे 1 की रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे महफूज हो जाती है, 1 का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही 1 पे ऑप्शन होना है तो आपने जो है ना यहाँ से क्लिक करना है और ये आपको कलेक्टेड पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, कलेक्टेड पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना सेल का ऑप्शन जो है नज़र आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेल पे आप क्लिक करते हैं, मतलब कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है, लेकिन स्टेबल इंटरनेट पे करना है। सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसी दिन का जो जितना भी आपका रिवार्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात कर लें कि अकाउंट सस्पेंड किस तरह होता है, तो आपने एक मोबाइल में जिसमें आपने अपना अकाउंट बनाया है, जिसमें आपने फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर किया है, उसी मोबाइल में आपने दोबारा ऑन करना है। कभी भी आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के किसी और मोबाइल में अपना अकाउंट ओपन नहीं करना। मतलब ये है कि एक IP एड्रेस पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ठीक है। तो वही उसके अगर आपने अपना एक अकाउंट ज़्यादा मोबाइल डिवाइस में चलाना है तो उसके लिए भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो लेकिन अख्तियाती तौर पे हम स्टार्टिंग में कभी भी अपना जो अकाउंट है किसी और मोबाइल में लॉगिन नहीं करेंगे और आपने अपने मोबाइल में रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपने हॉटस्पॉट लेके इस पर वर्क नहीं करना, ठीक है। तो इसमें आपने अपना एक स्टेबल इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन जो है आपने चलाना है, लेकिन आपने कभी भी किसी से हॉटस्पॉट लेके इस पर वर्क नहीं करना। एक बात है ये भी कंपनी के टर्म्स के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि आपने एक IP एड्रेस पे जिस पे अकाउंट बना लिया अपने मोबाइल में आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। कभी भी किसी और का लॉगिन और यूज़र नेम यूज़ करके आपने अकाउंट ओपन नहीं करना, ना अपना किसी के मोबाइल में करना है। तो ये था सब जो है ट्रेयर NFT के बारे में। मज़ीद जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है $1.5 वाला, उसकी भी इंशाल्लाह मज़ीद आपको वीडियो जो है बहुत जल्द मिल जाएगी।
लेकिन उसमें जो है तकरीबन आज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कम से कम 6 महीनों बाद आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा, लेकिन कंफर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना डेली आपको जितना भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और 1 महीना आप इसमें विड्रा नहीं करते, दूसरे महीने से जब आप इसे अगर करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 1.5 महीने बाद या 40-50 दिन बाद, तो उसके बाद ऐसे समझिए जैसे आपकी ये मंथली सैलरी लग जानी है। बाकी जो है इंशाल्लाह जो भी ज्वाइन करेंगे उनके कैपिटल पे फोकस करेंगे, सबसे पहले उसको सेव करेंगे और उसके बाद जो है ना आपको यहाँ से डेली जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा और इंशाल्लाह जो है आप खुद यहाँ से इस प्रोजेक्ट को एंजॉय करेंगे और जो है अच्छी खासी अर्निंग जो है खुद करेंगे। और अगर टीम पे वर्क करेंगे आपको 1 2 3 इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जस्ट आपका लेवल 2 ही ओपन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द लेवल 2 ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं और मज़ीद बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए एग्री हैं, जो कि बाकायदा इस पे रिसर्च कर चुके हैं और अब वो इस पे आगे वर्क करने के लिए मज़ीद एग्री हैं। तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, मज़ीद सोच लीजिएगा, जैसे ही ज्वाइन करना है तो बताइएगा। सिर्फ 5 मिनट में जो है आपका ज्वाइन हो जाएगा। आपने जो है ना मिनिमम जो है $50 आपने डिपॉजिट करने हैं, 1 टाइम आपने डिपॉजिट करना है और उसके बाद जो है आप इससे लॉन्ग टर्म तक अच्छी खासी अर्निंग लेके इसको जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ये ऐसे ही समझिएगा जैसे कि आपकी ये एक मंथली सैलरी लग जाएगी और ये पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के जो भी इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स आपसे शेयर ज़रूर किए जाएंगे जो अच्छे लगेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो आप अपनी टीम को सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।